नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग लगातार जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और अगर कोई समस्या हो तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। कई लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर जो दूसरा बैच आपने शुरू किया था उसमें आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो एक बैच नया प्रारंभ कर दीजिए। तो इसलिए मैंने 5 फरवरी से एक तीसरा नया बैच प्रारंभ करने का हमने विचार किया है। और ये तीसरा बैच जो प्रारंभ हो रहा है उसमें आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। सुबह 3 लोगों ने एडमिशन भी लिया है। तो जिन लोगों ने एडमिशन लिया है वो ध्यान रखें, अभी दूसरे बैच में जो आप लोगों को मैटर मिल रहा है, जो क्लास कराई जा रही है वो आपको मैटर मिल रहा है, उसको आप पढ़ते रहिए। आप लोग जैसे संजीव जी ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें आपको मैटर मिल रही हैं उन्हें पढ़ते रहिएगा। रोशनी आप भी ध्यान दीजिए, विपिन आप भी ध्यान दीजिए। तीनों लोग जो आज सुबह एडमिशन लिए हैं आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी जो चल रहा है उसमें आपको दे रहे हैं। बाकी 5 फरवरी से आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज फिर मिलती चलेंगी। तो यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी पब्लिक वीडियो हो वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचे। यदि आप भी हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी भी बात करेंगे, लेकिन उस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ये ललक है कि आगे बढ़ें और परीक्षा को क्वालिफाई करें, अगर यह आपके अंदर है तो ही आप संपर्क करें, नहीं तो फिर टाइम पास करने के लिए मेरे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। इस चीज़ का एकदम ध्यान रखिएगा। जितनी चीज़ें हम आपको कराते चलेंगे उसे आपको फॉलो करना है। अगर उसे आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो सफलता ज़रूर मिलेगी। 100% ये हम कह सकते हैं कि सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसमें लेकिन लगा हुआ है। जब आप हमारी दी हुई चीज़ों को, पीडीएफ को, वीडियो लेक्चर को, टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे तब। तो चलिए, कभी भी आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। कोई भी सूचना देनी होती है तो उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ प्रश्न आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये तो बात हो गई सूचना की। अब शुरू करते हैं, कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। अय्यास प्रेतों का विद्रोह लेख धर्मयुग पत्रिका में किसने लिखा है? विकल्प है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, महीप सिंह। यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, धर्मयुग पत्रिका का नाम जैसे आता है वैसे ही सही विकल्प पर आपकी दृष्टि जाती है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्न कर पाएंगे। सही उत्तर होगा आपका ए, कमलेश्वर। कमलेश्वर जी ने धर्मयुग पत्रिका में अकहानीकारों की भोगवादी प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए अपने इस लेख के माध्यम से, अय्यास प्रेतों का विद्रोह लेख के माध्यम से अकहानीकारों की तीव्र आलोचना की है। आप जानते हैं कि अकहानीकार के प्रवर्तक कौन थे? गंगा प्रसाद विमल, उन्हें भी आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा है, निम्न नाटक किसके हैं? अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा। विकल्प है राकेश वत्स, कमलेश्वर, महीप सिंह, अमृत राय। एक बार अपने दिमाग पर जोर दीजिए और सोचिए कि ये नाटक किसके हैं? अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा। सही उत्तर होगा आपका बी, कमलेश्वर। तीसरा प्रश्न है, कमलेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया? विहान, शारिका, कथा यात्रा, गंगा, इंगित, श्री वर्षा। यहाँ पर वर्षा केवल लिख दिया है मैंने, श्री वर्षा पत्रिका है, ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 6, 2, 3, 4, 3, 4, 5 उपरोक्त सभी। तो कमलेश्वर जी ने अपने संपूर्ण जीवन में 7 पत्रिकाओं का संपादन किया है। यहाँ उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 7 कौन कौन सी हैं? ये जानकारी आपको देने के लिए ही मैंने यह प्रश्न बनाया। 6 आप देख रहे हैं कि पत्रिकाएं यहाँ हैं। 7वीं पत्रिका उनकी होगी नई कहानियाँ।
तो इस तरीके से सातों पत्रिकाओं की जानकारी आपको हो जाएगी। उन्होंने सबसे पहले 1954 में विहान पत्रिका का संपादन किया और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अगर देखें तो उन्होंने श्री वर्षा पत्रिका का संपादन किया 1979 से लेकर 1980 तक। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, साहित्य और संस्कृति नाम से निबंध किसने नहीं लिखा है? प्रश्न को गौर से देखिए, नहीं लिखा है, इसका मतलब इनमें से 3 ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने साहित्य और संस्कृति नाम से निबंध लिखा, लेकिन एक ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने साहित्य और संस्कृति नाम से निबंध नहीं लिखा है। आखिर में वह कौन है? आपका उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। आपका उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने साहित्य और संस्कृति नाम से नहीं लिखा है। अगर आप सोच रहे हैं श्याम सुंदर दास, तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि इन्होंने समाज और साहित्य नाम से निबंध लिखा है। समाज और साहित्य नाम से लिखा है, साहित्य और संस्कृति नाम से नहीं लिखा है। अमृतलाल नागर ने साहित्य और संस्कृति नाम से 1986 में लिखा निबंध, जैनेन्द्र ने 1979 में लिखा, रामविलास शर्मा ने 1949 में लिखा साहित्य और संस्कृति नाम से निबंध। अगला प्रश्न, निम्न में निबंध और निबंधकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? साहित्य नया और पुराना डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, साहित्य में हिमालय की परंपरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य का खुला आकाश विद्यानिवास मिश्र, साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र। आपका उत्तर होगा साहित्य में हिमालय की परंपरा। यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, साहित्य में हिमालय की परंपरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आलोचनात्मक रचना रांगे राघव की नहीं है? यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर 3 रचनाएं ऐसी हैं जो रांगे राघव की है, इनमें से एक रचना रांगे राघव की नहीं है। कौन सी नहीं है? तो आपको बता दें, काव्य के रूप। काव्य के रूप रांगे राघव का नहीं है, बाबू गुलाब राय का है। बाबू गुलाब राय ने यह आलोचनात्मक रचना 1947 ईस्वी में बाबू गुलाब राय ने लिखी है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा निबंध डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? अब इनमें से 3 निबंध डॉक्टर नगेंद्र के हैं, कौन सा निबंध डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो आपका उत्तर होगा डी, विचार और वितर्क। विचार और वितर्क आप जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो निबंध लिखे हैं, 2 इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं। एक विचार प्रवाह और दूसरा विचार और वितर्क, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं। तो यहाँ पर विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। 8वां प्रश्न देखें, डॉक्टर रघुवीर सिंह का निबंध कौन सा है? जीवन कण, जीवन साहित्य, जीवन धूलि, जीवन का काव्य। विकल्प है 1 2, 1 3, 2 3, 2 4। उत्तर होगा बी, 1 और 3, यानी जीवन कण और जीवन धूलि डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा है। तो बाकी आपके मन में उत्सुकता जरूर होगी कि यह भी जाने कि जीवन साहित्य निबंध किसने लिखा और जीवन का काव्य निबंध किसने लिखा। अगर आप उत्सुक हैं जानने के लिए, तो जरूर आप जानें जीवन साहित्य और जीवन का काव्य काका कालेलकर ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, जीवन साहित्य और जीवन का काव्य काका कालेलकर ने लिखा है। प्रश्न संख्या 9 देखें, निम्न में से कौन सी रचना नंद किशोर नवल की नहीं है? यानी इनमें से 3 रचनाएं नंद किशोर नवल की है, एक रचना नंद किशोर नवल की कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर होगा ए, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन। धनंजय वर्मा ने यह आलोचनात्मक रचना लिखी है 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में धनंजय वर्मा ने निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन लिखा। शेष जो 3 रचनाएं हैं, यह 3 रचनाएं नंद किशोर नवल की हैं। निराला कृति से साक्षात्कार, निराला काव्य की छवियां, निराला रत्नावली, ये 3 रचनाएं नंद किशोर नवल की हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आलोचनात्मक रचना
और आलोचनाकार का बेमेल जोड़ा है? प्रश्न संख्या 10 में आप देखें प्रेमचंद विरासत का सवाल। यहीं पर आपको मिल जाता है कि पहला ही बेमेल जोड़ा होगा, क्योंकि प्रेमचंद विरासत का सवाल शिव कुमार मिश्र ने लिखा है 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में लिखा है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस नाटक में 4 कैदी हैं? रसगांधर नाटक मणि मधुकर का, माधवी नाटक भीष्म साहनी का, श्वेत कमल नाटक विष्णु प्रभाकर का, दरिंदे हमीदुल्लाह का। इनमें से कौन सा नाटक है जिनमें 4 कैदी हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ए रसगांधर, जिनमें आ बा सा दा 4 कैदी हैं। प्रश्न संख्या 12, यात्रा साहित्य का बेमेल जोड़ा कौन सा है? नंदन से लंदन, ब्रजकिशोर नारायण, कबाड़ खाना, ज्ञान रंजन, लिबर्टी के देश में सतीश आलोक, अनजाने देश में धर्मवीर। आपका उत्तर हो जाएगा डी। इसमें बेमेल जोड़ा डी होगा, क्योंकि अनजाने देश में जो यात्रा वृत्तांत है यह श्रीमती विमला कपूर ने लिखा है, धर्मवीर ने नहीं लिखा है। तो इस तरीके से मैंने 12 प्रश्न लिए थे और जो सूचना थी वो सूचना भी आप तक पहुंच गई और 12 प्रश्न भी आपके लिए हो गए, क्योंकि आप जानते हैं सफल होने के लिए एक एक प्रश्नों से लड़ना पड़ता है। एक प्रश्न अगर आपके कम हो गए तो पता चला 1000 लोगों के बाद आपका नाम आएगा, और एक प्रश्न अगर सही हो गया तो 1000 लोगों के पहले आपका नाम आ सकता है। एक एक प्रश्न से सफलता और असफलता का निर्धारण हो जाता है, पॉइंट से निर्धारण होता है एकदम। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 12 प्रश्न हो सकता है कि परीक्षा में इसी से एक आध प्रश्न का भी मिल जाए या इसी से संबंधित प्रश्न मिल जाए, तो आप सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये 12 प्रश्न आप तक पहुंचाया और साथ ही जो जानकारी थी वो भी मैंने पहुंचाया। 5 फरवरी से नया बैच शुरू होने वाला है, जिनमें से आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, आज से फीस लोगों की सबमिट होनी शुरू हो गई है। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे अपने पेड मेंबर्स के साथ प्रथम प्रश्न पत्र में। समय देने के लिए आप लोगों ने जो समय दिया, वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।